नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिएगा और आपको इस वीडियो में सीखने को मिल सकता है एक ज़बरदस्त टेक्निक्स और आइडिया, जिसे हम कह सकते हैं कि कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये रिलेटेड है आपके स्टॉक मार्केट से कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हो या नए हो, तो आपके लिए ये समझने के लिए, आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि कम पैसे में एक अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका है। और वो किस तरीके से होगा, हम सब कुछ इसमें सीखेंगे और किस तरीके से अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखेंगे। मतलब कि जैसे कह सकते हो कि पैसे को काम पे लगा देना है, आपको भी काम करना है, देन आपका पैसा भी काम करेगा। और ये सब सारी चीज़ें कैसे होंगी, उसके लिए आपको बस इस कुछ समय देने होंगे, मुश्किल से 5 से या 10 मिनट। 10 मिनट में हम आपको ये बता देंगे किस तरीके से इसको अगर आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप एक अच्छा खासा, कम पैसे में एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी जानकारियाँ लाते रहते हैं। क्या बेटर होगा, उसके लिए प्लान आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गूगल खुला हुआ है, तो हम यहाँ पे आपको ये पता होगा कि हम किसी भी जानकारी को अगर हम नहीं जानते हैं तो खोजने की अगर कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम गूगल पे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम भी गूगल पे आए हैं एंड देन आपको बताने की यहीं से कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप एक कंपाउंडिंग का सिलसिला शुरू कर सकते हो और कितने रुपए लग सकते हैं। हम आपको सबसे पहले चलते हैं अपने स्टॉक मार्केट के एप्लीकेशन पे, वहाँ से आपको हम बताएंगे किस तरीके से हम मार्केट में इन्वेस्ट किस तरीके से आप पैसा बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको मैं बात कर देता हूँ, अगर आप एफ करते हो, ऑप्शन करते हो या अदर कुछ भी करते हो, वो सब आपकी मर्ज़ी है एंड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते। ठीक है सर, एंड इसमें सबसे बड़ी बात जो बताने वाला हूँ ये है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उससे करोड़पति बन सकते हो, मतलब करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आप कहते होंगे कि भाई स्विंग में पैसा नहीं बनता है या फिर जल्दी पैसा नहीं बनता है। यार हम कह रहे हैं कि हमको सिर्फ मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, या फिर बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है, छोटे पैसे में एक अच्छा खासा पैसा बनाना है। अब ये सब कैसे होगा, आप कह रहे होंगे सर आप एफ इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं, आपके पास 10,000 रुपये या 15,000 रुपये ही हैं, इस वजह से आप क्या करते हैं, मार्केट में एफ करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कम पैसे में ज़्यादा पैसा बना पाएँ। तो बिल्कुल इस बात को समझिए कि कम पैसे में ज़्यादा पैसा कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, कम पैसे में ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता, ये बात सही है। अगर आपने हफ्ते में, अगर आपने एक बार कम पैसे में ज़्यादा पैसा बना भी लिया तो वो गलती से बनेगा, और गलती से एक दिन बनता है, दूसरे दिन वो लॉस भी हो सकता है। तो बेटर ये होगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फैंडो ना करो या ये फिर आप जो भी करते हो ना करो। ठीक है, मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, देन अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। स्ट्रेटजी यही है कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मतलब कि 10,000 रुपये का स्टॉक खरीदते हो, तो उसमें हम आपको ये नहीं कह रहे कि हमको 10% कमाना है। ठीक है, एक अमाउंट लेके चलना है कि हमें भाई 10,000 रुपये लगा रहे हैं, तो अब ये नहीं कि 10,000 का हम सब 10,000 ही कमा लेंगे, या 10,000 का हम 5,000 कमा लेंगे, 10,000 का 2,000 कमा लेंगे। कमा सकते हैं, ठीक है, वो एक ऑप्शन है। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है और कुछ भी असंभव भी नहीं है। मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कमा सकते हो, कुछ भी छोड़ सकते हो, कुछ भी पकड़ सकते हो। कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी असंभव भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा है नहीं जो ना हो और कुछ ऐसा है भी नहीं कि जो हो ना। ठीक है, तो ये तो हो गई मोटा मोटी समझने के लिए बात। अब हमारा कहना यही है कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, आप नए हो, तो बिल्कुल आप अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट कभी 2 दिन या 10 दिन में पैसा नहीं देने वाला। समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, और वो सब चीज़ों के लिए आप इस वीडियो को के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ब्लैक कलर का, उसे आप क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आप इसे सब्सक्राइब हो जाए और ऐसी अपडेट अब तक मिलती रहे। एंड अब दूसरी बात ये समझिए कि अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में ख़रीदते हो तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि स्टॉक को ख़रीदना किस तरीके से है,
क्योंकि अभी अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ग्रोको टाइम ओपन कर रखा है, जिसमें ICICI का स्टॉक है ये। अभी 4% का रिटर्न आज के दिन में बढ़ा हुआ है, मतलब 4% ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब 4% आप समझ सकते हो कि स्टॉक अगर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, अच्छी खासी मूवमेंट है। बट हम कह रहे हैं कि सर हमें ये 4% बढ़ा है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि भाई 4% बढ़ गया, ठीक है, गुड लक, बेस्ट है, बट हम इसमें से 2% ही लेना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट में इतने सारे स्टॉक हैं, 500-600 स्टॉक्स हैं, 400 से 500-600 स्टॉक्स जितने भी हैं, ठीक है। उन स्टॉकों में हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनसे हम 2% या उससे अधिक ले पाएँ, कम से कम 2% तो ले लें, ठीक है। हमको 10% नहीं चाहिए, हमको 50% नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 2% चाहिए, लेकिन वो पर डे चाहिए। अब पर डे 2% चाहिए तो कैसे चाहिए और कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियोस में सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हम आपको स्टॉक्स में ये बता सकते हैं कि कौन सा चार्ट किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो वो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं या नीचे, ठीक है। बाय करना आपकी जिम्मेदारी है, सेल करना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो सलाह नहीं देता कि आप किसी स्टॉक को बाय करो या सेल करो, ये सिर्फ जानकारी दे सकता है कि आप इस तरीके से मूवमेंट होने के बाद ये संभावना बनती है, ठीक है। रिस्क आपका ही होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हम स्टॉक को देखना सीखना समझ जाएंगे तो एक ठीक ठाक अमाउंट पे, अगर एक ठीक प्राइस पे हम उसको बाय करते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो उम्मीद है कि हमें 2% का प्रॉफिट एक स्टॉक में मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मोटा माटी, अगर आप भाई 10,000 रुपये लगाते हो तो उसमें अगर आपका 2% मिलता है, तो 2% हम मान लेते हैं कि 2 से 3% मान लो मिल गया, तो 2 से 3% का मान लेते हैं कि 200 से 250 के आसपास का पैसा हमको मिलेगा, अगर भाई 2% बढ़ता है तो, ठीक है। अब 200-250 रुपये आपको हजम नहीं होंगे कि भाई आप 10,000 में कम से कम 5,000 या फिर 500 तो बनाने के लिए सोच ही रहे हो। भाई 10,000 लगा के अगर 500 रुपये बनाने हैं तो 5% देना पड़ेगा। 5% बाई चांस अच्छा है दिन आपका तो हो सकता है 5% मिल जाए, पर अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेट करेंगे। हमको तो टारगेट हमारा है वो 2% है। अब जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। आपको क्या करना है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस स्ट्रेटजी में बस सीधा फंडा यही है कि आपको क्या करना है, 10,000 रुपये से कोई स्टॉक बाय करना और हमें उसे 2%, अब वो 2% कैसे मिलेंगे, कौन से स्टॉक बाय करें, इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहिए। तो हम आपको ये सिखाते रहते हैं कि किस तरीके के स्टॉक बाय करो। पिछली वीडियोस को जाकर देख लीजिए कि स्टॉक में किस तरीके से मूवमेंट आती है, तब हम उसको अगर बाय करते हैं तो एक ठीक ठाक अमाउंट पे वो 2 से 4% बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है एक जानकारी वाली बात। देन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से सिर्फ 2% के साथ साथ अपना एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो हमें क्या करना है, पर डे 2% लेना है। 2% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो महीने का कैलकुलेशन होगा वो आपको हम स्क्रीन पे करके दिखाएंगे किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। हम आपसे अगर कह रहे हैं कि भाई 2 से 3% हमें मिल गया तो 10,000 का मान के चलते हैं 200-250 रुपये में मिल जाएंगे। अब 200-250 रुपये आपको अगर मिल जाते हैं तो बिल्कुल आप हजम नहीं कर पाते हो, लगता है आपको यार क्या काम किया 200-250 रुपये में, पर वो 200-250 रुपये ही आपको करोड़पति बना देगा इतना जल्दी कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टॉक मार्केट में क्या है कि कंटिन्यू पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर कंटिन्यू पैसा कमा रहे हो, मतलब लगातार पैसे कमा रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा ट्रेडर, भले ही आप 200 रुपये कमा रहे हो, पर वो समझ लो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया और अच्छा ऑप्शन है। तो आपको सिर्फ 200 या 300 रुपये रोज़ कमाने हैं, वो कंटिन्यू कमाना है। अब कंटिन्यू कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्टॉक्स को देखना पड़ेगा, बहुत सारे स्टॉक को छांटने पड़ेंगे। अब 10 स्टॉक देखेंगे उसमें कुछ ऐसा स्टॉक मिलेगा जिसमें आप 2% लेने के काबिल होगे और आप 2% ले लोगे। योग्यता बहुत ज़रूरी है, मतलब नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे। और नॉलेज ऐसी नहीं चाहिए कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा या फिर बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, बस मैटर करता है कि आप स्टॉक को देखिए, उसको समझिए। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें आप देख लीजिए ब्रेकआउट कब होता है, ब्रेकडाउन कब होता है, ब्रेकआउट होने के क्या क्या सेंटीमेंट होते हैं, ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप 5 से करके देख सकते हो। तो ब्रेकआउट आप लेगो तो हो सकता है कि 5% से लेकर 10% के बीच में आपको रिटर्न मिल जाए 1 घंटे या फिर 1 दिन में। तो ये हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। उसमें एक रिस्क भी नहीं है कि आप अगर इस मैनेजमेंट फॉलो कर दो तो स्विंग ट्रेडिंग में आपका नुकसान नहीं होगा, सबसे मोटी बात ये है। और नुकसान नहीं जहाँ होता वहाँ फ़ायदा होने के चांसेस स्टॉक मार्केट में होते ही नहीं, ठीक है। मोटा माटी हमने आपको बताया कि भाई 2 से 3% हमें लेने हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, काम शुरू कर दिया भाई, 10,000 रुपये लगाए, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाया,
10,000 में हमें 200 रुपये 250 रुपये बनने लगे, तो हम मोटा मोटी मानते हैं कि भाई 250 रुपये अगर एक दिन का बनता है तो 50 रुपये हमारे ब्रोकिंग चार्ज को हम निकालते हैं। वैसे इक्विटी में इंट्राडे में 50 रुपये नहीं लगते, 30-40 रुपये ही लगते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई 50 रुपये हमारे ब्रोकिंग चार्ज लग गई, जिसमें हमारा मोटा मोटी 200 रुपये बच गए। ठीक है, अब 200 रुपये हमारे हो जाते हैं 10,000 के 2%। ठीक है, अब 2% हमने बना लिया। अब 2% के हिसाब से अगर हम रेगुलर 2% बनाने लगे, हो सकता है किसी दिन 5% भी बन जाए, किसी दिन 10% भी बन जाए, किसी दिन 3%, किसी दिन 4%। ओवरऑल हम देखें तो उसमें 2% ही हमें चाहिए, तो 2% तो बन रहा है। अब कितना बन जा रहा है वो आपका बोनस है। ठीक है, अगर ज़्यादा बन जा रहा है तो वो बोनस है। अब इसको हम चलते हैं कैलकुलेटर पे, उसको समझते हैं कि अगर आप लगातार 20 दिन तक महीने के 200 रुपये कमाते हो तो कैसे आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। अगर आपने इंटर की पढ़ाई की होगी, हाई स्कूल की पढ़ाई की होगी, या फिर ग्रेजुएशन किया होगा, तो उसमें आपको कंपाउंडिंग, अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ वगैरह ली होगी तो उसमें कंपाउंडिंग आपने देखा होगा। कंपाउंडिंग एक सब्जेक्ट होता है। कंपाउंडिंग मतलब कोर्स की, मैथ कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, हाई स्कूल इंटर में आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से नॉलेज दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा होता है, इसे मूलधन प्लस ब्याज, फिर उसको कर देते हैं मूलधन, फिर उस पर ब्याज, फिर मूलधन, फिर ब्याज, फिर मूलधन, अब फिर उस पर ब्याज, फिर प्लस मूलधन, फिर ब्याज। समझ नहीं पाए आप? समझिए, कोई आपका 5 रुपया है, अब 5 रुपये का ब्याज हुआ, मान लेते हैं कि 2 रुपये। ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने कि आपको बता रहा हूँ 5 रुपये का ब्याज हुआ 2 रुपये। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो भाई 5 रुपये का जो ब्याज, वो 2 रुपये पे हम 5 रुपये का 2 रुपये ब्याज नहीं लेंगे, फिर हम 7 रुपये का 2 रुपये ब्याज लेंगे। ठीक है, परसेंट वाइज में लेंगे। तो इसी तरीके से होता है कंपाउंडिंग, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पे हम आपको मोटा माटी एक समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे चक्रवृद्धि कैलकुलेटर ओपन किया, जो कि गुरु पे ही अवेलेबल है। बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, बाकायदा पढ़िएगा इसको। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की वृद्धि है, वह स्थित है जहाँ आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है, क्योंकि आप अपने कुल निवेश, अपनी मूल राशि का एकत्रीकरण और उसके लगने वाले ब्याज पर ब्याज मंगाते हैं। मतलब ब्याज पर ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, फिर प्लस मूलधन, फिर ब्याज, इस तरीके से कमाई होती है। चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेटर आपकी कैसी मदद करता है, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं और मोटा माटी हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई 10,000 रुपये हमने मार्केट में लगाए। समझिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी समझ पाएंगे। 10,000 रुपये मान लो कि हमने भाई मोल लगाए और हमको ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे दिखा हुआ है 6, लेकिन हम यहाँ पे कर देंगे 2%। ठीक है, 2% कर दिया। ये साल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम साल नहीं मान के हम इसको मांग लेंगे दिन। ठीक है, सालाना वो सब मत देखिए, मैं कैलकुलेटर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वनडे का नहीं आ रहा, दिन का नहीं आ रहा, इसमें साल और 6 मंथ का आ रहा है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझ जाओगे। देखिए, मानता हूँ कि मैं 10,000 रुपये लगाता हूँ और 2% कमाता हूँ एक दिन में। समझ गए? इसको हम मान लेंगे, ये है साल नहीं है, दिन है, डे। 1 डे 2%, 10,000 रुपये। अब ये हमारा हो गया मूलधन, ये हो गया ब्याज दर प्रतिशत, ये हो गई समय सीमा। मतलब मूलधन हमारा 10,000, ब्याज मिल रहा है 2%, मतलब 10,000 रुपया लगाया आपने वहाँ पे और 2% कमाया, तो 2% आपका ब्याज मिल गया, और समय सीमा जो है वो 1 दिन है। ठीक है, अब इसको हम लगातार अगर इस तरीके से कमाएंगे, आप बात को समझ रहे होंगे, अगर इस तरीके से हम लगातार 20 दिन कमाते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी वहाँ पे 1 लाख लिख गया था, तो यहाँ पे हमने 10,000 रुपये लगाए और एक दिन की कमाई जो हुई हमारी 10,000 रुपये, 10,200 रुपये हुई। ठीक, ठीक है, एक दिन की कमाई हमारी हुई 10,200 रुपये।
अगर ये सिलसिला हमारा चलता रहा 2% के हिसाब से 20 दिन तक, 10,000 लगाए और 2% कमाया, हमारा पैसा कितना हो गया 20 दिनों में? 14,859 रुपये। मोटा माटी यहाँ पर समझो, पैसा आपने कितना लगाया? पैसा आपने लगाया 10,000, 2% पर डे कमा रहे हैं, 20 दिनों में आपने कमाए 4,859 रुपये। कुल राशि आपकी हो गई 14,859 रुपये। आपने नुकसान नहीं किया, 5% नहीं कमाया, 10% नहीं कमाया, आपने सिर्फ 2% कमाया। अब क्या होगा, हम इसको शुरू करेंगे। अब आपने एक महीने में 10,000 रुपये लगा के 14,000 रुपये कमाए, जिसमें से आपका प्रॉफिट जो हुआ वो 4,800 रुपये हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस 14,000 से नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग करेंगे। अब 14,000 रुपये से ट्रेडिंग करेंगे और अगले फिर 20 दिन तक हम जब कमाएंगे तो जो ये हमारा पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 रुपये। पैसे आपने कितने लगाए थे भाई? 10,000 रुपये। एक महीने में हुआ 14,000, 2 महीने में हो गया 20,000। 20,800 रुपये सिर्फ 2 महीने हुए, तीसरे महीने में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, 20,800 रुपये से 2% कमाएंगे। 20,000 से बता देते हैं, 20,000 छोड़ो, 20,800 छोड़ो, 20,000, ठीक है। अब 20,000 रुपये से हम सिर्फ 2% कमा रहे हैं 3 महीने में। एक महीने में हमारा पैसा हो गया 29,000। हमने शुरू किया था सिर्फ 10,000 से, 3 महीने में ही 29,000 हो गया। सोचो आपने कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे होगे पर अभी भी 10,000 भी प्लस नहीं हो गए। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो बस लॉस ही लॉस हो रहा होगा। तो अगर आप प्लस हो तो बेहतर है, अच्छी बात है। बट आपको ये कि स्ट्रेटजी है जो बता दे रहा हूँ, अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपका जीवन में एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, करोड़ों रुपए बना सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ 3 महीने का बताया। अब 3 महीने में आपका पैसा हो गया 29,719 रुपये। अब यहाँ पे हम मोटा माटी मान लेंगे 30,000, क्योंकि हमने उधर 800 रुपये माइनस किए थे। ठीक है, 30,000 रुपये हमने लगाया, 2% कमाया, 20 दिन का समय दिया, हमारे पैसे हो गए 44,000। 4 महीने में 44,000। 44,000 से हम मोटा माटी 2% कमाएंगे। चौवालीस हज़ार से हम कमा रहे हैं 2%, तो 65,000 हो गया सिर्फ 5 महीने में। 6 महीने में कितना हो जाएगा? सर ये तरीका है, इस तरीके को अगर फॉलो कर लिया तो जीवन में करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। 96,587 रुपीज़, 96,587 रुपये सिर्फ 6 महीने में। सर पैसे आपने तो सिर्फ 10,000 रुपये लगाए थे, आपने मेहनत किया सिर्फ 2% के लिए और आपका पैसा हो गया 6 महीने में 96,000। अब जब 96,000 से 2% कमाओगे सर, $1,42,000 7वें महीने में। ऐसे ऐसे आप इसको कैलकुलेट करते जाओगे। ये लिंक आप देख रहे हो कहाँ से मैंने ओपन कर लिया। 1,46,000 से जब 2% कमाते हैं, 2,16,000 8वें महीने में, और 2,16,000 से जब कमाते हैं तो 3,20,000 हो जाता है 9वें महीने में। 3,20,000 से जब कमाते हैं तब हो जाएगा 4,75,000 10वें महीने में। और 4,75,000 से जब कमाएंगे
तुम्हारा पैसा हो जाए। 4,75,000 से कमाएंगे 2%। 1 0 ज़्यादा हो गया सर। पैसे हो जाएंगे आपके 7 लाख 11 महीने में। और जब 7 लाख से आप 2% कमाओगे तो 10 लाख हो जाएगा आपका 1 साल में। 10,000 रुपये से 20 दिन अगर आप लगातार 2% कमाते हो तो 1 साल में आपका पैसा 10 लाख रुपये हो जाएगा। अगर आपने लगातार 5 साल कमा लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा आपके पास हो जाएगा। 5 साल में 50 लाख नहीं, 500 लाख, मतलब कि करीब 5 करोड़। 5 साल में अगर आपने लगातार मेहनत की अपने स्टॉक्स में, माना कि चलो 20 दिन नहीं 18 दिन आप कर पाओगे, 15 दिन कर पाओगे, अगर 15 दिन भी कर लेते हो ना तो 5 साल में आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, अब आपको उम्मीद करते हैं कि भाई इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को नहीं पता था ये सब जानकारी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम स्टॉक में आपकी मदद कर पाएँ और ख़ुद भी हम करते हैं और अपना भी एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हमें भी समय लगेगा, आपको भी समय लगेगा, साथ साथ ग्रो करेंगे और अच्छा ग्रो कर जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन ग्रो कर जाएंगे। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है तो अभी नहीं शुरू किया तो कभी नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मार्केट में रहोगे, स्टॉक मार्केट में पैसे लॉस होंगे, नुकसान होंगे, कुछ नहीं होने वाला। सीखो चीज़ों को और एक सही डायरेक्शन पकड़ो, जो आपकी कैपेसिटी है उसको पकड़ो। जब आपके पास करोड़ों रुपए हो जाएंगे तब फैंडो में आना, 1 करोड़ लगा के तुरंत 2% निकालना और 2 घंटे में निकल जाना, तो वो पैसा मज़ा आएगा। बट अभी क्या है ना कि जितना पैसा है उसको भी लॉस कर रहे हैं और आगे जाने के लिए हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। और डिमोटिवेट होने की वजह से हम मार्केट में रुक नहीं पाएंगे और मार्केट में रुक नहीं पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब पैसा नहीं होगा तो लड़ नहीं पाओगे, मतलब खेल नहीं पाओगे, मतलब ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो फिर पैसा नहीं ग्रो करेगा और जब करोगे जब लॉस होगा। तो बेहतर यह है कि पैसा हो, साथ साथ ग्रो भी करो और कुछ पैसा आता है पर वो डेली आए। ऐसा काम करो जिसमें डेली इनकम हो यार, लॉस ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ज़बरदस्त आइडिया के साथ और बात करते हैं नई स्ट्रेटजीज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।